इन दिनों जब हम प्रभु यीशु की मृत्यु और उनके पुनः जी उठने की घटनाओं पर चिंतन करते हैं, एक प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, किसने किया। अपेक्षा कर सकते हैं कि शिष्यों में से किसी एक ने किया होगा, पतरस से अपेक्षा होगी, यूहन्ना से होगी, पर आगे आया कौन इस कार्य के लिए? अरमतियाह का यूसुफ, एक ऐसा अपरिचित व्यक्ति जिसके विषय में इस बिंदु के पूर्व, इस वर्णन से पूर्व बाइबल खामोश है। बड़े अनपेक्षित लोग आते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए। कौन कल्पना कर सकता था कि मछुए आएंगे और प्रचारक बन जाएंगे? यीशु ने आह्वान किया, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। चल पड़े पीछे। विलियम कैरी जूते बनाता था। किसने अपेक्षा की थी कि भारत चला आएगा, महानतम मिशनरी बन जाएगा? मत्ती के अनुसार अरमतियाह का यूसुफ एक धनी मनुष्य था। यूहन्ना के अनुसार गुप्त रूप से चेला था यीशु का। लूक के अनुसार मंत्री था, सज्जन और धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। यह इंसान यीशु को दफनाता है। जो यीशु के जीवन में प्रमुख थे, वे मृत्यु की घड़ी में बैकग्राउंड में चले गए, पृष्ठभूमि में चले गए। जो बैकग्राउंड में थे वे सामने आ गए, जो पहले थे वे पिछले हो गए, जो पिछले थे वे पहले हो गए। कुछ टीकाकारों के अनुसार यह भी संभव है कि यूसुफ यहूदी महासभा सनहेड्रिन का सदस्य हो, पर गुप्त शिष्य था यीशु का। यह गुप्तता उसके लिए बड़ी पीड़ाजनक रही होगी, बड़ी त्रासदी रही होगी। जब महासभा में यीशु पर आरोप लगाए गए होंगे, संभवतः उसने स्वीकृति में सिर हिलाया होगा, पर विरोधाभास में इंसान जी नहीं सकता। वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। स्वीकृति में सिर हिले और आत्मा करे विद्रोह तो इंसान को टूटते कितनी देर लगेगी। पर फिर यीशु की मृत्यु ने एक ऐसा क्षण उत्पन्न किया होगा कि यूसुफ के लिए निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया, जरूरी हो गया, लाजमी हो गया। अब और अधिक गुप्त शिष्यत्व संभव नहीं, अंडरग्राउंड शिष्यता नहीं। अब यूसुफ सामने आ गया। यीशु की लोथ मांग ली पिलातुस से और दफन कर दिया यीशु को। शायद यीशु के शरीर को क्रूस पर छोड़ दिया जाता, शायद चील और गिद्ध नोच नोच कर समाप्त कर देते, या यहूदी लोथ लेकर जल्दी किसी कब्र में फेंक देते, क्योंकि व्यवस्था विवरण 21-23 के अनुसार रात भर लोथ का टंगा रहना वर्जित था। पर यूसुफ सासम्मान दफन करता है यीशु को अपनी ही कब्र में। वैसे यहूदी व्यवस्था थी कि दंडित मनुष्य अपने पुरखाओं के परिवारों की कब्र में दफन ना हो, इसलिए यीशु का यूसुफ की कब्र में दफन किया जाना यीशु के लिए कोई सम्मान की बात नहीं थी। यीशु के अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ एक और अनजाना सा नाम है निकोदिमस। पूरा अपरिचित यह नाम नहीं है। पहले वर्णन आया है यूहन्ना 3 में। वो सदस्य था यहूदी महासभा का, जूइश सनहेड्रिन का सरदार था। रात को आया था यीशु के पास, चुपके से, जाहिर ना हो जाए, पर प्यास थी, आदर था यीशु के लिए। कहा था, हे रब्बी, तू गुरु होकर आया है परमेश्वर की ओर से। जो चिन्ह तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उससे कहा था, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर निकोदेमुस का दूसरा वर्णन है यूहन्ना 7:45 से 51 में। महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे थे। सिपाही खाली हाथ लौट आए, गए थे पकड़ने, मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनते रह गए। महायाजक और फरीसी उन्हें दोष देने लगे, यीशु को भी दोष देने लगे। तब निकोदेमुस ने उनसे कहा, जब तक हम किसी व्यक्ति का पक्ष सुन न लें, व्यवस्था के अनुसार उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। यह पहला अवसर था जब रात के अंधेरे में यीशु के पास आने वाला निकोदेमुस दिन के उजाले में फरीसियों और महायाजकों के सामने उसके पक्ष में परोक्ष रूप से तर्क देता है। यूहन्ना 19:39 में वर्णन है, जब अरमतियाह के यूसुफ ने पिलातुस से यीशु की लोथ मांग ली, तब निकोदेमुस भी यीशु की देह पर लगाने के लिए 50 सेर के लगभग गंधरस और एल्वा ले आया। दोनों ने यीशु की लोथ को लिया, सुगंधित द्रव्य के साथ कफन में लपेटा
और नई कब्र में रख दिया। और मत्ती 27:60 के अनुसार यूसुफ ने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और चला गया। किस्सा शायद यहां समाप्त हो जाता है। एक फाइनलिटी है, अंतिमता है, पटाक्षेप है, अंत है, उदास अंत। दी एंड, अ सैड एंड। किसी भी कब्र पर पत्थर समाप्ति का प्रतीक है। कितनी बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, कुछ घटनाएं, असफलताएं, पराजय, विश्वासघात, अंतर संबंधों का बिखराव, तब ऐसा लगता है अब कुछ मत करो, सब समाप्त हो गया, पत्थर रख दो, सील लगा दो, अध्याय समाप्त हो गया, बिखर गया सब कुछ, अस्त व्यस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। आकांक्षाओं की समाधि पर संगमरमर के पत्थर की स्मृति लगाना भर शेष है। पर प्रभु का जीवन बताता है, उसकी खाली कब्र बताती है, हटा हुआ पत्थर बताता है, इतिहास बताता है। ईश्वर के सामने व्यवधान, रोड़े, पत्थर महत्वहीन हैं, व्यर्थ हैं। चाहे राह के हों, चाहे कब्र के हों, कब्र के पत्थर वो व्यर्थ कर देता है, आंसू वह पोंछ डालता है, आकोर की तराइयों को आशा का द्वार बना देता है। कभी एक नई आशा का जन्म हो जाता है, कभी किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, कभी किसी नई राह पर हम चल पड़ते हैं, कभी कोई छोटा दीपक जला जाता है, कभी कोई मुस्कान बिखेर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई शक्ति मृत घोषित कर दी जाती है, फिर 3 दिन बाद, 3 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद पूरी शक्ति से पुनर्जागृत होती है, पुनरुत्थान होता है। बालक यूसुफ जिस गड्ढे में भाइयों द्वारा डाल दिया गया, वो गड्ढा नहीं, उसकी कब्र थी, वो बेकार हो गई। वर्षों बाद मिस्र में एक शक्ति का उदय हुआ। यह वही शक्ति थी जिसे भाइयों ने दफना दिया था। मूसा राजघराने में पला बढ़ा, उच्चतम शिक्षा जो उस संसार की थी उसे मिली, पर फिर भागा, भेड़ें चराता रहा, जंगल में, बयाबान में 40 वर्ष, मानो इतिहास ने एक कोने में एक तरफ रख दिया हो, झाड़ कर कचरेदान में फेंक दिया हो, कब्र में फेंक दिया हो, पत्थर लुढ़का दिया हो। पर फिर जलती झाड़ी में ईश्वर का दर्शन हुआ। एक नई आग रोशनी लेकर मूसा लाखों गुलामों को आजादी दिलाने के लिए संग्राम में कूद पड़ा। जिन लोगों ने पत्थर मार मार कर स्तिफनुस की हत्या कर दी, प्रेरितों के काम अध्याय 7 में वर्णन है, वे सोचते होंगे कि इन पत्थरों के नीचे दब गई है मसीही कलीसिया, उसकी शक्ति और जीवंतता। परंतु इस उत्पीड़न से जो लोग तितर बितर हो गए थे, बिखर गए थे, सुदूर कोनों में वे सुसमाचार सुनाते फिरे और कलीसिया तेजी से फैलती गई, बढ़ती गई। मरकुस 16:3 में वर्णन है, स्त्रियां जो यीशु की समाधि पर जा रही थीं, आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। पत्थर लुढ़काना समस्या है, शक्ति से बाहर की बात है, सांसारिक सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य में लगभग असंभव है। पत्थर हैं आपके जीवन में, बड़े पत्थर, पर्वतनुमा पत्थर, हिमालय नुमा पत्थर, कैसे हटेंगे? आपके पास उत्तर नहीं है, मनुष्य के पास उत्तर नहीं है, पर परमेश्वर के पास है। अय्यूब की जिंदगी में एक ऐसा अवसर आया जब सब तबाह हो गया, कोई आशा नहीं रह गई। पत्नी तक कहने लगी, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये पत्थर कौन हटाएगा? अय्यूब जानता था परमेश्वर की सामर्थ वही हटा सकता है, उसी की निंदा क्यों करूं? यहोशू ने जब शहरपनाह देखी होगी यरीहो की, अभेद्य बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित, ये पत्थर कौन हटाएगा? कौन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा? हट गए पत्थर, भरभरा कर गिर गई दीवार। परमेश्वर के मार्ग में खड़ी दीवारें गिर जाती हैं, व्यवधान दूर हो जाते हैं, समुद्र भी हट जाते हैं। यीशु की मृत्यु पर चेले निराशा के गहन अंधकार में घिर गए। क्या हुआ? सब समाप्त हो गया। उसका आवाहन सुनकर सब छोड़ दिया था, जाल, नाव, जीविका के साधन, घर द्वार, परिवार, मित्र, सब अस्त व्यस्त हो गया, सब ध्वस्त हो गया। अब क्या है? अंधकार, निराशा, मृत्यु। अब इस पत्थर को कौन हटाएगा? पर फिर उस ईस्टर सुबह को देखा तो पत्थर हटा हुआ है।
पत्थर जो समाप्ति का प्रतीक, अंतिमता का प्रतीक, व्यर्थता का प्रतीक, नश्वरता का प्रतीक, वो हटा हुआ है। सुलेमान, तुम्हें सबोपदेशक फिर लिखना पड़ेगा। सब व्यर्थ नहीं है। जो व्यर्थ दिखाई देता है उसी से होकर मार्ग जाता है अनंत की ओर, अमरता में प्रवेश होता है। क्रूस नकार दिया गया। नो मोर डोमिनेशन ऑफ द क्रॉस। मृत्यु का प्रभुत्व समाप्त है, क्रूस का प्रभुत्व नहीं है। कितने क्रूस इजाद करोगे, कितनों को लटकाओगे? अंतिम वार परमेश्वर का है, अंतिम प्रहार परमेश्वर का है, अंतिम अधिकार परमेश्वर का है। क्या आपने परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में स्वीकार किया है? पत्थरों का प्रभुत्व अस्वीकार किया है? परमेश्वर के प्रभुत्व की सामर्थ को जाना है? अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए अपने आप को प्रभु के सन्मुख। आप पाएंगे पत्थर हटे हुए हैं, नया जीवन है, नई दृष्टि है, नई सृष्टि है, नया अर्थ है, नई सामर्थ है। ईश्वर आपको आशीष दे।